मैं बांद्रा पूर्व विधानसभा की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जो है ना, रेशनिंग दुकान से शक्कर गायब कर दी, तेल गायब कर दिए, केरोसिन गायब कर दिया। आज कोई पूछता है क्या? मैं पार्टी का निर्णय पार्टी की जगह पे रहा, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। इस देश के हर नागरिक को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में ये अधिकार दिया है कि वो अब चुनाव लड़ सकता है, और उसी के तहत मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस सोच को अब हम वोट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे क्या? जो योगी आदित्यनाथ जो यूपी में कहते हैं बटेंगे कटेंगे, मेरी पूरी जिंदगी मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए दी है। मैं गांधीवादी विचारधारा का हूँ, मैं सेक्युलरिज्म में विश्वास रखने वाला हूँ, मैं एक आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। संविधान ने सभी को अधिकार दिया है। मैं मुंबई को एक छोटा भारत समझता हूँ, और उसी छोटे भारत का एक छोटा हिस्सा जो है ये बांद्रा पूर्व विधानसभा है। गवर्नमेंट का भी 80,000 करोड़ का लॉस हो रहा है वो। तो ये जो चल रहा है, ये जो पिछले लोगों ने, जो विधायक थे, जो मंत्री थे, जो यहाँ के शिवसेना के मुख्यमंत्री उस वक्त थे, जिनका हक बनता है कि 33(5) रीडेवलपमेंट के तहत उनके घर उनको मिलने चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो एक बिल्डर लॉबी जो है वो 33(10) के तहत काम कर रही है। एमएलए होते हैं तो आप कौन सा काम पहले? बांद्रा पूर्व विधानसभा में सबसे बड़ा मसला जो है वो यहाँ पे रेलवे की लैंड है, डिफेंस की लैंड है, और स्लम उसमें ज़्यादा है। तो मैं बांद्रा विधानसभा के विकास के लिए मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ। राजनीति में पिछले 35 साल से मैं सक्रिय हूँ। राजनीति के अलावा सामाजिक क्षेत्र में मैं काम करते आया हूँ। तो एक सामाजिक अनुभव, सामाजिक कार्य, उसके बलबूते पे मैं राजनीति में चुनाव के मैदान में उतरा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार चौरसिया है और आप देख रहे हैं भारत जनता न्यूज़। और इस वक्त मैं महाराष्ट्र मुंबई बांद्रा ईस्ट में पहुंच चुका हूं। बांद्रा ईस्ट 176 ये विधानसभा सीट नंबर है, और यहां के कैंडिडेट महमूद देशमुख जी हैं जो निर्दलीय खड़े हैं। लेकिन पहले मैं इनका परिचय लेना चाहूँगा और मैं इनका स्वागत करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम महमूद देशमुख है जी। मैं राजनीति में पिछले 35 साल से मतलब सक्रिय हूँ। जी। राजनीति के अलावा सामाजिक क्षेत्र में मैं काम करते आया हूँ। तो एक सामाजिक अनुभव, सामाजिक कार्य, उसके बलबूते पे मैं राजनीति में चुनाव के मैदान में उतरा हूँ बांद्रा विधानसभा से। उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे बांद्रा विधानसभा में जहाँ तक जो भी उम्मीदवार है, लास्ट टाइम जो विधायक आया वो भी बाहर से, अब जो है मतलब महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार है वो भी बाहर से आया हुआ है। यहाँ पे स्थानिक उम्मीदवार के तौर पे मैंने यहाँ पे क्योंकि बाहर के लोग तो यहाँ आ जाते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है, 5 साल समझने में लग जाते हैं और यहाँ का विकास नहीं हो पाता। तो मैं बांद्रा विधानसभा के विकास के लिए मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ। बाहरी जो आते हैं वो बांद्रा ईस्ट की समस्या को नहीं समझ पाते हैं और वो काम नहीं कर पाते। मुझे 2 दिन हुआ बांद्रा ईस्ट में, मुझे कचड़े की, नाली की, गटर की, ये तमाम चीज़ें, ऐसी समस्या मुझे देखने को मिला जो आने वाले समय में अगर आप जीतते हैं, एमएलए होते हैं, तो आप कौन सा काम पहले करेंगे? बांद्रा पूर्व विधानसभा में सबसे बड़ा मसला जो है वो यहाँ पे रेलवे की लैंड है, डिफेंस की लैंड है, और स्लम उस पर ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा 70% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। मतलब सबसे बड़ा मसला जो है वो झोपड़पट्टी का है, उनके पुनर्वसन का है। और रेलवे की लैंड पे लोग बसे हुए हैं, डिफेंस की लैंड पे बसे हुए हैं, उनके लिए मतलब केंद्र सरकार से एनओसी लाना ये मतलब प्रायोरिटी पे होगा। इसी तरीके से भारत नगर एक यहाँ पे जगह है जहाँ पे मतलब जो माड़ा लेआउट है वहाँ पे 33(5) का इशू बड़ा है। मतलब यहाँ पे अदानी और कुछ लोग, कुछ बिल्डर इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जिनका हक बनता है कि 33(5) रीडेवलपमेंट के तहत उनके घर उनको मिलने चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो एक बिल्डर लॉबी जो है वो 33(10) के तहत काम कर रही है, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है। मेरी जानकारी में एक 42 एकड़ लैंड का जो एक लेआउट है, माड़ा लेआउट है, गैजेट में 93 नंबर पे वो है, वहाँ पे लगभग सवाल अब जनता का नहीं है, जनता को घर मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट का भी 80,000 करोड़ का लॉस हो रहा है वो। तो ये जो चल रहा है, ये जो पिछले लोगों ने, जो विधायक थे, जो मंत्री थे, जो यहाँ के शिवसेना के मुख्यमंत्री उस वक्त थे, ये और गृह निर्माण मंत्री आपके जितेंद्र आव्हाड जी, जिनके दौर में ये कांड हुआ भारत नगर के अंदर 33(5) वाला, जो लोगों को मिलना चाहिए था उस हिसाब से नहीं मिल रहा है ना।
तो मैं उसके अंदर भी मैं चाहूँगा कि वहाँ के लोगों को 33(5) के तहत उनको घर मिलना चाहिए, उसकी मेरी कोशिश बांद्रा है। ईस्ट में कितनी जनसंख्या है, महिला वर्ग की और पुरुष वर्ग की, और वो कहाँ के रहने वाले, मूल निवासी कहाँ के रहने देखिए वाले? लगभग 15 से 20 लाख की लगभग 15 लाख की आबादी है बांद्रा विधानसभा में, 15-16 लाख की आबादी होगी। हम तो सब भारतीय मानते हैं, हम कहीं किसी को प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश का या गुजरात का, राजस्थान का, ऐसा नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन ये बातें नहीं करते। हम सब भारतीय संविधान ने सभी को अधिकार दिया है। मैं मुंबई को एक छोटा भारत समझता हूँ और उसी छोटे भारत का एक छोटा हिस्सा जो है ये बांद्रा विधानसभा, बांद्रा पूर्व विधानसभा है। तो यहाँ पे सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग मिलजुल के रहते हैं। ये तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं कह सकते हो कि कौन रहता है क्या रहता है, हम सब भारतीय नागरिक हैं। कहीं ना कहीं ऐसे स्टेज पर देखा गया कि आम आदमी पार्टी के स्टेज पर देखा गया, लेकिन आप निर्दलीय क्यों खड़े बहुत हुए अच्छा हैं? सवाल किया आपने। देखिए मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए दी है। जी। मैं गांधीवादी विचारधारा का हूँ, मैं सेक्युलरिज्म में विश्वास रखने वाला हूँ, मैं एक आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, न कि किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ। तो मैंने कई साल, मेरे पूरे ज़िंदगी के मतलब ज़्यादातर वक्त मैंने कांग्रेस के साथ बिताया हुआ है। लेकिन पिछले 5 साल 2019 में भी यहाँ पे कांग्रेसियों के साथ में एक हादसा हुआ। जब यहाँ के कांग्रेसियों की मांग थी यहाँ पे हमें स्थानिक मतलब उम्मीदवार दिया जाए, तो उस वक्त भी स्थानिक उम्मीदवार न देते हुए बांद्रा वेस्ट से मतलब एक इंपोर्ट करके यहाँ पे एक कैंडिडेट उतारा गया, जिसका नाम आप जानते होंगे क्या है वो, है ना। तो उसको उतारा गया। 5 साल के अंदर काम तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मसला ऐसा हुआ कि उसने पाला बदल दिया। आज वो कांग्रेस ने जो गलती की थी उस वक्त, है ना, तो उसका भुगतान आज उनको करना पड़ा। आज ये हालात बन गए यहाँ पे। ये जो कांग्रेस की मतलब परंपरागत ये कांग्रेस की सीट थी बांद्रा विधानसभा, ये आज शिवसेना ने अपने पाले में ले ली है। मतलब शिवसेना ने एक तरीके से छीन ली है। यहाँ पे तो कांग्रेस का संगठन ही खत्म होने वाला है आने वाले कल में। अगर यहाँ पे एक विधायक नहीं रहेगा तो कल नगर सेवक भी कोई चुन के नहीं आएगा 2 महीना इलेक्शन के बाद में, तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करेंगे बेचारे। तो मेरी लड़ाई ये थी, यहाँ पे स्थानिक उम्मीदवार मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से जब अब इसीलिए इसी कारणवश फिर भी हम बैठे हुए थे। ये टिकट नहीं, मैं टिकट का दावे, सुनिए मेरी बात, मैंने 2019 में भी टिकट का दावा नहीं किया था। टिकट का दावा नहीं किया था। मेरा एक ही कहना था कि स्थानिक उम्मीदवार आना चाहिए, वो कोई भी हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता को स्थानिक जो संगठन में वर्षों से काम कर रहा है उसको मतलब मौका मिलना चाहिए, ये मेरी मांग थी। लेकिन उस वक्त नहीं हुआ। तो कुछ साल के बाद में मैं घर बैठा था आराम से। आम आदमी पार्टी के लोग मुझसे उस दौर में कई लोग मेरे से उन्होंने कांटेक्ट किया होगा। आम आदमी के पार्टी के लोग भी मेरे पास आए। उस वक्त मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उनका जो काम करने का जो तौर तरीका है, वो मतलब एक कोई जातिवादी नहीं है या सांप्रदायिक वाला नहीं है। वो डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। एक हॉनेस्ट, एक ईमानदार नेता है। तो उसको देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आम आदमी पार्टी के अंदर मुझे मान सम्मान मिला, एक काम मिला, एक पहचान मिली। मुझे अच्छा भी लगा, एक अच्छे लोग के साथ में काम कर रहे थे हम लोग। लेकिन हाल फिलहाल में जो बात हुई है कि आम आदमी पार्टी ने भी निर्णय लिया था कि मुंबई शहर के अंदर हम लोग 36 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि अचानक मतलब ये मुंबई की यूनिट जो प्रेसिडेंट है हमारी, उन्होंने एक निर्णय लिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, हमें तो अभी इनको सपोर्ट करना है, इंडिया अलायंस को। ठीक है, जब देश की बात थी तो इंडिया अलायंस के तौर पे हमने साथ दिया था, है ना। आज अगर हम लोग अगर समझो, आज भी अगर हम विधानसभा में भी ये सोचते हैं, कल कारपोरेशन आएगा, फिर अगर ये सोचा जाएगा नहीं हम तो इनका ही साथ देना है, तो फिर संगठन खत्म हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी का संगठन, हम लोग आगे बढ़ चुके थे। सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे अलावा एडवोकेट संदीप कटके धारावी में वो भी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से इंडिपेंडेंट। ऐसे मेरे कई साथी हैं मुंबई शहर में जो आम आदमी पार्टी के, जिनको पार्टी ने पिछले 2 साल से ये आश्वासन दिया था। और लगभग 6 महीने पहले की बात है, 3 महीना पहले भी जब मीटिंग हुई होगी तब उन्होंने कहा कि हमको तो मतलब पूरी सीटों पे लड़ना है मुंबई शहर में, है ना। तो हमको वो विचारधारा को बढ़ाना है, संगठन को बढ़ाना है, उस विचारधारा को बढ़ाना है। तो हम मैदान में उतरे थे। हम लोग कई मतलब बहुत हद तक हम लोग आगे बढ़ चुके थे। और अचानक अगर जब फैसला होता है कि नहीं हमको तो इनको सपोर्ट करना है, अच्छा बात ये हुई कुछ सीट मिल जाएगी, वो भी नहीं हुआ। तो फिर अचानक फिर पार्टी ने कहा कि भाई हम तो समर्थन कर रहे हैं। तो फिर मुंबई, मैं यहाँ की बात करूँगा बांद्रा विधानसभा की, तो बांद्रा विधानसभा के हालात अगर जब मैंने देखा यहाँ पे जो है जिशान सिद्दीकी नाम का, उसने 5 साल कुछ किया नहीं, कहीं नज़र नहीं आ रहा था, है ना। आज कांग्रेस से फिर उसने राष्ट्रवादी पाला बदला।
राष्ट्रवादी का मतलब राष्ट्रवादी अजित पवार गठ मतलब भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के साथ गठबंधन वाली कैंडिडेट है वो। दूसरी तरफ है शिवसेना का उम्मीदवार जो महाविकास आघाड़ी भले बोलते हैं लेकिन वो है शिवसेना का उम्मीदवार, वो भी एक कम्युनल पार्टी से आता है। शिवसेना को आप क्या सेक्युलर पार्टी मानते हो क्या? शिवसेना भी कम्युनल पार्टी है। निशान सिद्दीकी जिसके गोद में बैठा है वो भी मतलब भारत इनडायरेक्टली मतलब बीजेपी मतलब एक कम्युनल पार्टी के साथ। तो मैं तो कम्युनलिज्म में विश्वास रखने वाला नहीं हूँ ना, मैं तो सेक्युलरिज्म में विश्वास रखने वाला हूँ। सभी समाज को साथ लेके चलने की बात करने वाला आदमी हूँ व्यक्ति होने के नाते। मैंने ये निर्णय लिया, ये बाहर वालों को यहाँ पे नहीं ये करना है। तो मैंने आवाम से मैंने मतलब राय मशवरा लिया, लोगों से चर्चा की। ये मैं जो अगर यहाँ उम्मीदवार बनाऊँ तो बांद्रा विधानसभा की जनता की अपील पे मैं यहाँ उम्मीदवार बनाऊँ, और मैं स्थानिक हूँ। यहाँ के प्रश्नों के मामले में जितनी मैं जानकारी रखता हूँ आप इन लोगों से भी पूछ लीजिए कि भाई आप कितना जानते हैं। तो मेरी लड़ाई मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किसी से नहीं है, यहाँ के मसले मसाइल से लड़ाई है, यहाँ के मसलों हल करने की लड़ाई है, और अवाम मेरे साथ में है, बांद्रा विधानसभा की जनता मेरे साथ में है, और मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। एमएलए बन जाओगे तो एमएलए बनने के बाद पार्टी आपको रखेगी कि पार्टी से आप निष्कासित अभी हुए हैं कि नहीं हुए? देखिए ऐसा है कि मैंने सही सवाल किया आपने। मैंने एज ए प्रोटोकॉल मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया और निर्दलीय मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो न पार्टी पे मैं बर्डन हूँ, न पार्टी मुझ पे कोई मतलब ज़बरदस्ती कर सकती है, कार्रवाई की बात वैसे कुछ नहीं है। और मैंने कहा ना, मैं पार्टी का निर्णय पार्टी की जगह पे रहा, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। इस देश के हर नागरिक को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में ये अधिकार दिया है कि वो अब चुनाव लड़ सकता है, और उसी के तहत मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। ये जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं बाहर से, एक अभी 5 साल जो शिवसेना का उम्मीदवार यहाँ आया है, पारला से आया है, उसको ABCD मालूम नहीं है बांद्रा विधानसभा की, लेकिन कैसा है ये बाहर से आके राज करना चाहते हैं। ये पैसे वाले लोग हैं, ये पैसे के बलबूते पे राजनीति की बात करते हैं, लेकिन इनको गरीब का आंसू क्या पूछना मालूम है, एक गरीब की तकलीफ इनको नहीं मालूम है। यहाँ अस्पताल की ज़रूरत है, जैसे अभी आपने कहा ना कि हर जगह पे हमने कचरा देखा, गटर नाली बहती है ना, ये क्या है? ये बदलाव कोई नहीं चाहता है, ये सिर्फ झोपड़पट्टी को बनाए रखना चाहते हैं एक वोट बैंक के तौर पे। मैं वो नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे बदलाव लाना चाहता हूँ। कब तक मतलब लोग झोपड़पट्टी में रहेंगे? वो रेलवे की ज़मीन पे हो, डिफेंस की ज़मीन पे हो, आखिर हम भारतीय नागरिक हैं, है ना, उनका भी हक बनता है ना, उनको भी एक अच्छे मकान मिलने चाहिए। इसकी पॉलिसी के बारे में किसी ने नहीं सोचता आज तक। पिछले 10 साल में मतलब किसी ने नहीं सोचा कि 5 साल पहले, 5 साल तो इसने निकाले हैं, 5 साल पहले यहाँ पे जो शिवसेना की MLA थी आज वो मनसे से खड़ी है समझो। तो कोई किसी के बारे में यहाँ नहीं सोच रहा है, आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो मैं आम आदमी पार्टी में कल तक था, आज पार्टी सिर्फ बाजू में है, तो आम आदमी बोल के मैं आम आदमी के बीच में आज आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए उतरा हूँ। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कि कई बार और चुनाव लड़ चुके? ऐसा है कि मेरे ज़िंदगी में मैंने कई चुनाव लड़वाए हैं, और पहली बार मैं चुनाव के मैदान में उतरा हूँ, पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने कहा ना कि ये मैं चुनाव, अगर यहाँ पे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे कोई सेक्युलर सोच का अगर नेता चुनाव लड़ता तो महमूद देशमुख उसको समर्थन में उसके साथ में खड़ा नजर आता। मेरा ये साफ कहना है कि अगर कोई सेक्युलर अगर नेता खड़ा रहता, सेक्युलर कार्यकर्ता खड़ा रहता, और मैं साफ शब्दों में कहूँ तो अगर कांग्रेस का कोई अगर यहाँ से नेता यहाँ से चुनाव लड़ता तो महमूद देशमुख उसके समर्थन में खड़ा रह जाता, मैं चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन यहाँ पे जो भी भले महाविकास आघाड़ी की बात हो रही है, लेकिन वो शिवसेना का उम्मीदवार लड़ रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा हुआ उम्मीदवार लड़ रहा है, तो बाहर से लाया हुआ, और ये दोनों भी बाहर से आए हुए हैं। तो मेरा विरोध तो दोनों, एक तो बाहर वालों से है, दूसरी बात मेरा विरोध तो है ये सोच को है, जो ये कम्युनलिज्म की सोच है, देश को बांटने वाली जो सोच है। क्या अब योगी आदित्यनाथ की सोच को अब हम वोट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे क्या? जो योगी आदित्यनाथ जो यूपी में कहते हैं बटेंगे कटेंगे अगड़ा, है ना, आज उनके साथ में बैठने वालों के साथ में हम समर्थन करेंगे? या शिवसेना का क्या इतिहास रहा है मुझे बताइए ना। शिवसेना आज भले ही शिवसेना माइनॉरिटी को खुश करने की बात करती होगी, लेकिन शिवसेना का तो इतिहास रहा है, हमेशा माइनॉरिटी को डैमेज करने का काम किया हुआ उन्होंने। तो मेरी लड़ाई एक विचारधारा की लड़ाई है, कम्युनलिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म। तो ऐसा है। अब इनसे मैं आखिरी सवाल करने वाला हूँ कि आप जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपना बिगुल बजा चुके हैं, तो आप जनता को और क्या कहना चाहेंगे आखिरी शब्दों में? जनता से आपसे मैं बांद्रा पूर्व विधानसभा की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप आपका
एक लोक प्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं। एक वोट के सामने आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके परिवार का भविष्य डिपेंड करता है, आपके स्वास्थ्य का भविष्य उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ एक वोट के ऊपर आप समझते होंगे कि एक वोट देने से क्या होता है। एक वोट से जो विधायक आप चुनेंगे, उस विधायक ऐसा चुनिए। सवाल महमूद देशमुख का नहीं है, आपको सोचना है कि हमारे एक वोट से बनने वाला जो विधायक है, वो आने वाले उसके एक वोट से जो सीएम बनेगा वो कौन बनेगा, और वो सीएम हमारे लायक जो सरकार बनने वाली है, क्या वो सरकार हमारे हित में काम करने वाली होगी क्या, और जो विधायक हम चुनने जा रहे हैं वो विधायक 5 साल हमारे बीच में रहेगा क्या, हमारे काम आएगा क्या, हमारे सुख दुख में साथ देगा क्या। जिनके पैर में कभी मिट्टी नहीं लगती, जो मतलब मर्सिडीज और ऑडी में घूमने वाले लोग, BMW में घूमने वाले लोग हैं, वो गरीब आदमी का आंसू पूछने के लिए ज़मीन पे आएंगे क्या, वो आपको मिल पाएंगे क्या। 5 साल आप ढूंढते रह जाओगे, तो आप वो गलती मत कीजिए। आपके बीच में रहने वाला 24 घंटा 7 दिन हफ्ते के महीने के 30 दिन आपके बीच में रहने वाला, आपके साथ चलने वाला, कंधे से कंधा मिला के चलने वाला जो बंदा है वो महमूद देशमुख है। मैं अपील करता हूं कि महमूद देशमुख का साथ दीजिए। बांद्रा पूर्व विधानसभा का अगर विकास करना है, यहाँ पे अगर बच्चों के लिए अच्छी स्कूल की सुविधा उपलब्ध करवानी है, अच्छा मतलब अस्पताल की अगर सुविधा उपलब्ध करवानी है, या झोपड़पट्टी में रहने वालों की जो सुविधा है, मैं खुद भी मतलब एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं भी मतलब स्लम में ही रहता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो स्लम वालों की जो तकलीफ है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो इसीलिए मेरी अपील है बांद्रा विधानसभा के मतलब जनता से कि आप मुझे अगर वोट देंगे तो मैं आपके मतलब लिए 24 घंटा मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। राशन कार्ड और राशन मिलना यहाँ के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। राशन मिल पा रहा है क्या यहाँ पर? आप लोग के नज़र में कोई राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ज़मीनी लेवल पर? देखिए ऐसा है ना, ये सरकार जो बैठी है, गरीब आदमी आज भी अनजान है। मतलब मुफ्त में अनाज बांटने के नाम पे आप उनको एक तरफ हैंडीकैप बना दिया लोग। 5 किलो अनाज, 3 किलो अनाज दो, है ना, ये चलता है कि कुछ लोगों को जो BPL है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से। लेकिन ये अनाज बांटते बांटते इन्होंने क्या किया, राशन कार्ड से जो है ना, राशनिंग दुकान से शक्कर गायब कर दी, तेल गायब कर दिए, केरोसिन गायब कर दिया। आज कोई पूछता है क्या कि जो केरोसिन जो मिलता था वो केरोसिन जा कहाँ रहा है? राशन कार्ड पे जो केरोसिन मिलता था वो कहाँ जा रहा है? तो धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म करते जा रहे हैं। आज राशनिंग दुकान में कुछ बचा नहीं है। आने वाले कल में ये सब राशन कार्ड भी बंद कर देंगे, राशनिंग दुकान भी बंद होने वाली है। तो यही सरकार रहेगी तो यही सब होगा। तो मैं उन बातों में विश्वास नहीं करता कि आप मुफ्त में कोई चीज़ बांट रहे हो तो आप मुफ्त में उसको मतलब एक तरीके से हैंडीकैप बना रहे हो। आप उनको अपने पैर पे खड़े करने की कोशिश कीजिए। बांद्रा पूर्व विधानसभा में एक सबसे बड़ा मसला ये है नौजवानों का। यहाँ बांद्रा में धड़ल्ले से मतलब नशा बिकता है, धड़ल्ले से नशा बिकता है, और नशा बेचने वाले जो हैं वो यहाँ के नेताओं के पाले हुए कुत्ते हैं। आज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको पाल के रखा है। तो वो जो नौजवान है, एक ये पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही है। बांद्रा विधानसभा में अगर मुझे ये मौका दिया यहाँ के लोगों ने, तो सबसे पहले मैं बांद्रा नशा मुक्त बांद्रा ये करके रहूँगा। इस बीच हमारे साथ जो कैंडिडेट है काफ़ी कुछ अपने बारे में बताए और काफ़ी कुछ जनता के लिए भी बताए। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।